मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास के लिए सोशल साइंस का हिस्ट्री का सारे महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर वाइज देखेंगे, जो कि एग्जाम में इसी से ज़्यादातर आते हैं। ये देखिए, जो 10th क्लास का सिलेबस है एसएसटी का, वो काफ़ी जो है कम है, जो घुमा फिरा कर एक ही क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो आज हम लोग चैप्टर वाइज अच्छे से देखेंगे हिस्ट्री का। तो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम जेनेवा कन्वेंशन। दूसरा है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। तीसरा है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस का था। कहाँ का शासक था? तो फ्रांस का शासक था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनान को। किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। अगला देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के अधीन था। अगला है, निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी जो था तो मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था। अगला है सात नंबर क्वेश्चन। सात नंबर क्वेश्चन है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी का सम्राट बना। अगला है, सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्टर एनिमल था। विक्टर एनिमल था। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मेजनी भी था, काबूर भी था, काउंट कबूर और गैरीवाल्डी भी था। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, लुई सुलहवे को फांसी कब दी गई थी? लुई सुलहवे को फांसी कब दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1793 ईस्वी को फांसी दिया गया। 1793 ईस्वी को फांसी दिया गया। अगला है, वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेटरनिक ने की। किसने? मेटरनिक ने की। अगला है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉसने सम्मेलन। लॉसने सम्मेलन में कम कर दिया गया था। आगे है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? 13 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी का था। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था। राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनान का था। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का निवासी था सिकंदर। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1789 ईस्वी में। अगला है, राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। अगला है, कोसुत का संबंध किस देश से है? कोसुत का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंगरी से है। किस देश से है? हंगरी से है। अगला देखते हैं, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। अगला है 21 नंबर है, फ्रांस में किस शासन वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुर्बो वंश का। बुर्बो वंश का स्थापना है, जो फ्रांस के जो है शासन वंश के पुनर्स्थापना का वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था, बुर्बो वंश का। अगला है, मेजनी का संबंध किस
संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोनरी से था। किस संबंध से था? किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। अगला है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया था। कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। अगला है काउंट काबूर को विक्टर एनिमल के ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एनिमल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के पद पर। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। आगे देखते हैं 26 नंबर, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। देखिए ये सब जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है। यही जो है बार बार एग्जाम में, 10th के एग्जाम में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के लिए। जो 10th का सिलेबस है वो काफी कम रहता है, बार बार घुमा फिरा कर एक ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, यही सब आने वाला है एग्जाम में। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारियों की। कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की। 28 नंबर क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने किया। अगला है 29 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1871 ईस्वी में हुई। 1871 ईस्वी में हुई। अगला है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन स्रोत था? सॉरी, प्रेरणा स्रोत था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो 30 को हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनान। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान का रहा। ऑप्शन बी, यूनान हो जाएगा। अगला नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1821 ईस्वी में। कब हुआ था? 1821 ईस्वी में हुआ था। अगला है चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगला 33 नंबर, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1832 ईस्वी को। 1832 ईस्वी को घोषित किया गया। अगला ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीगेल ने। किसने किया? हीगेल ने किया। अगला है इंडिया निपुल की संधि कब हुई? इंडिया निपुल की संधि कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1829 ईस्वी में हुआ। अगला इंडिया नेपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की और रूस के बीच हुआ। कब हुआ? तुर्की और रूस के बीच हुआ। अगला सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस और प्रसा। फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। अगला है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया पर हो जाएगा। अगला है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस ने कुचल दिया। किसने? रूस ने। अगला है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेडोन। आंसर हो जाएगा सेडोन। अगला है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेडोन का युद्ध के बाद। सेडोन के युद्ध के बाद पूरा हुआ। अगला है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजनी था। कौन था? मेजनी। अगला है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तुर्की को। किसे कहा जाता है? तुर्की को। अगला वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क हो जाएगा। अगला है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए बिस्मार्क का संबंध नहीं है। अगला है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र का सरकार की स्थापना हुआ। अगला जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिस्मार्क। कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। अगला है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला इटली के एकीकरण में निम्न में किसका योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। मेजनी एनिमल भी था और था गैरिबाल्डी भी था और काउंट काबूर भी था। अगला है रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ऑप्शन सी ब्रिटेन का था। चलिए अब दूसरा चैप्टर का देखते हैं। एक ही वीडियो में हिस्ट्री के सारे चैप्टर को हम लोग देख लेंगे ऑब्जेक्टिव। तो दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाज एवं साम्यवाद है। तो पहला है रूस की सांसद को क्या कहते हैं? रूस की सांसद को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्यूमा। क्या कहते हैं? ड्यूमा। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1975 ईस्वी को किया गया। अगला है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ? किसने की थी? 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेनिन ने। किसने किया? लेनिन ने किया था। अगला 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फरवरी क्रांति से। ऑप्शन सी फरवरी क्रांति से। आगे नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। अगला लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टालिन। कौन बना? स्टालिन। अगला है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में। कब हुआ? 1861 ईस्वी में। अगला है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। अगला है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन था? तो इसका आंसर होगा रूस। कौन था? रूस। अगला निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। अगला वार एंड पीस की रचना किसने की? वार एंड पीस की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय। किसने की? टॉल्स्टॉय ने। अगला बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ। नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है लाल सेना की गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की ने किया। अगला है लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1924 ईस्वी में। कब हुआ लेनिन की मृत्यु? 1924 ईस्वी में हुआ। अगला ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस और जर्मनी के बीच हुआ। किन देशों के बीच? रूस और जर्मनी के बीच हुआ। अगला है रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेखानोवा था। प्लेखानो था। अगला है रास्पुतीन कौन था? रास्पुतीन कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भ्रष्ट पादरी था। एक भ्रष्ट पादरी था। अगला है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1921 ईस्वी को। कब लागू हुआ? 1921 ईस्वी को। अगला है दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया। अगला रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार।
अगला है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अगला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दास कैपिटल को। किसे? दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजिल्स के साथ। किसके साथ? एंजिल्स के साथ किया था। अगला है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन की। कहाँ की थी? ब्रिटेन की। अगला है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स को। किसे? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में। अगला रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस के बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेनिन। किसने? लेनिन ने किया। अगला खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1905 के रविवार को। 1905 के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। अगला है बोल्शेविक दल के कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेनिन ने। किसने लिखा? लेनिन ने लिखा। लेनिन ने लिखा। अगला है रूस के अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेंशेविक कहलाया। अगला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने की। अगला है रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस का संसद का नाम ड्यूमा है और ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1905 में। 1905 में हुआ। अगला किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के तहत रूस है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि के द्वारा। अगला वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। आगे देखते हैं। आगे तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो पहला क्वेश्चन है दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाओ दाई की। किसे? बाओ दाई की थी। आगे है तोंगकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तोंगकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वियतनाम में। कहाँ? वियतनाम में स्थापित किया गया। अगला है पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान ने। जापान ने आत्मसमर्पण किया। अगला है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंबोडिया वियतनाम लाओस। कंबोडिया वियतनाम और लाओस हो जाएगा। अगला अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कंबोडिया में। कहाँ? कंबोडिया में। अगला हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। ऑप्शन सी पुर्तगाली हो जाएगा। अगला हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को ऑप्शन सी कोलून कहा जाता है। कहा? कोलून कहा जाता है। अगला नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंबोडिया के। कहाँ के? कंबोडिया के शासक थे। अगला है द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फान बुई चाउ ने। किसने? फान बुई चाउ ने लिखा। अगला है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हनोई समझौता। किस नाम से? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला है
किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रसेल ने। किसने? रसेल ने किया। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निक्सन। ऑप्शन बी निक्सन हो जाएंगे। अगला है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रांतिकारी एवं धार्मिक प्रवृत्ति के था। अगला जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। अगला उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में हुआ। अगला है अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुएंगुएन आई थे। अगला है दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। कौन हार गया? फ्रांस। अगला है क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई का नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुआन दे नेता थे। अगला जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1940 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1940 ईस्वी में। अगले स्क्रोलर्स की विद्रोह कब हुआ? स्क्रोलर्स विद्रोह कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1868 ईस्वी में। ऑप्शन ए 1868 ईस्वी में। अगला है वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1907 में हुई थी टोकन फ्री स्कूल की स्थापना। अगला है अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 को जगह ऑप्शन ए सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने किया? अंकोरवाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अगला कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी नोहपेन है। आगे है अगला नंबर बओदाई की सरकार कहाँ थी? बओदाई की सरकार कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिणी वियतनाम में। कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में। अगला निम्न में से क्या पोस्टरडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान का आत्मसमर्पण था। आगे है भारत में राष्ट्रवाद। अगला चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो देखिए तो पहला क्वेश्चन से देखते हैं किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला है दूसरा ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैसर हिंद की। अगला है इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन में। कहां पर? नागपुर अधिवेशन में। अगला दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ? तो इसका आंसर होगा सी सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाला लजपत राय। कौन थे? लाला लजपत राय थे। अगला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की संस्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1906 में। कब हुआ? 1906 में। अगला है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं था? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल थे। विपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। अगला निम्नलिखित में किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्लेमिंटो सुधार में अलग प्रस्ताव रखा। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्ताव रखा गया।
अगला है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला हरदयाल 1913 में, लाला हरदयाल 1913 में। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। अगला है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ। आगे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिसंबर 1920 नागपुर, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। अगला है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920 तुर्की देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ। अगला है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।